बलदेव हरियापुर गांव का तरबूज का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो अपने सिर पर एक भारी टोकरी में तरबूज भरकर अपने गांव से दूसरे गांव में जाकर तरबूज बेचा करता था। मीठा मीठा तरबूज ले लो, मेरा तरबूज एक बार जो खाएगा उसका दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरा तरबूज निकलता है अंदर से लाल और एक भी नहीं होता उसमें खराबी का बाल। लाल लाल तरबूज ले लो, लाल लाल तरबूज, अरे ले लो भैया। तभी बलदेव का पड़ोसी गिरधारी वहाँ पर आया और उनसे बोला, बलदेव, अरे भैया, मैं तो वर्षों से देख रहा हूँ कि तुम सिर पर टोकरी रखकर तरबूज बेचते हो और एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में तुम्हें बहुत ज्यादा थकान हो जाती होगी। अरे भैया, तुम कोई जानवर क्यों नहीं खरीद लेते जिसकी पीठ पर रखकर आराम से तरबूज बेचो, हैं? जानवर बाजार में कोई मुफ्त में मिलता है क्या? जानवर खरीदने के लिए पैसा तेरा बाप देगा। जानवर ले लो। ये सुनकर गिरधारी क्रोधित हो गया। ए बलदेव, है तो तू ससुरा तरबूज का बड़ा व्यापारी, लेकिन रहेगा कंजूस का कंजूसी। तू कभी ना सुधरेगा, मक्खी चूस कहीं का। अबे जा 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 जा, अपनी खेती पर ध्यान दे गिरधारी। तू क्या जाने व्यापार होता क्या है। याद है, तेरी 2 बार फसल खराब हो चुकी है और तू साहूकार का कर्जदार भी बन गया है। हाँ, अपने काम से काम रख, समझा? अबे देख क्या रहा है, चल भाग यहाँ से। हाँ। गिरधारी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बलदेव के सारे तरबूज बिक गए और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। चलो भैया, अब अपने गांव चलते हैं। आज की आमदनी तो एकदम टनाका हो गई, बहुत बढ़िया। वैसे एक बात तो उस गिरधारी ने बिल्कुल सही कही थी। अगर मेरे पास कोई गधा या घोड़ा होता तो आराम से उसकी पीठ पर रखकर तरबूज बेच सकता था, पर इस साले जानवर भी बड़े महंगे मिलते हैं। चलो अभी तो घर चले। इतना कहकर बलदेव उठकर खड़ा हुआ और जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर रवाना हो गया। वो आधे रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी उसकी नजर एक गधे पर पड़ी जो उदास खड़ा था। अरे, ये किसका गधा है और यहाँ पर क्यों खड़ा है? क्यों ना मैं इस गधे को अपने साथ ले चलूं। इसकी पीठ पर रखकर मैं दूसरे गांव में भी तरबूज बेच सकता हूँ और इससे मुझे दुगना फायदा होगा। हाँ, ये सही है। चल भाई गधे। बलदेव तुरंत उस गधे को पकड़कर अपने गांव ले आया। तभी वहां पर बलदेव की पत्नी और नौकर बिरजू आ गए। अरे, ये गधा कहाँ से खरीद लाए आप? जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप तो बहुत ज्यादा कंजूस हो। अरे बस कर जा भाग्यवान, अपनी जुबान चलाना बंद कर। कचर 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 कचर। अरे ये गधा मुझे जंगल में मिल गया और इसके आसपास कोई था नहीं, इसीलिए मैं इसे जंगल से उठा लाया। अरे वाह मालिक वाह। आपने तो आज बहुत ही अकलमंदी का काम किया है। इस गधे से आपको बहुत सा फायदा मिलेगा, लेकिन मालिक, आपका खर्चा भी तो बढ़ेगा। अबे खर्चा बढ़ जाएगा? वो कैसे? अरे मालिक, ये गधा भोजन भी तो खाता है और मैंने सुना है कि गधा तो बहुत पेल के खाता है, मतलब बहुत ज्यादा ही खाता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है और चारा मुफ्त में नहीं मिलता मालिक, उसको तो खरीदना ही पड़ेगा। बलदेव ये सुनकर सच में सोच में पड़ गया। गधा खाता है, ये तो बड़ी समस्या है और इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं कभी। तभी उसकी नजर अपने घर के सामने बनी गिरधारी की झोपड़ी पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बिरजू से बोला, चिंता मत कर बिरजू, गधे के खाने का इंतजाम हो गया।